नमस्कार। उत्तर प्रदेश की मझवा विधानसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव की सियासत ने तापमान बढ़ा दिया है। राजनीति के गलियारों में इस सीट का महत्व केवल एक चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक समीकरणों का प्रतीक है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच टिकट बंटवारे पर हुई खींचातानी से इस मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। एक और निषाद समाज की बड़ी नेता पुष्पलता बिंद की उपेक्षा ने समाज को आक्रोशित कर दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी के फैसले से निषाद पार्टी में असंतोष पनप गया है। सवाल ये उठता है कि क्या इस उपेक्षा का असर न सिर्फ इस चुनाव बल्कि भविष्य के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मिर्जापुर के मझवा क्षेत्र की इस सीट पर पूर्व विधायक को टिकट देकर एक नई चाल चली है और यह निर्णय तब आया जब निषाद पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उम्मीद कर रही थी। निषाद पार्टी की प्रत्याशी के रूप में पुष्पलता बिंद ने इस सीट पर दावेदारी की थी और उनके समर्थक भी इस फैसले को निषाद समाज की उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं। और जब निषाद पार्टी की प्रमुख दावेदार की अनदेखी की गई तो यह असंतोष और बगावत की चिंगारी बन गया। पुष्पलता बिंद के पति हरशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय निषाद ने टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक बुलाकर उनसे धन वसूला है। हरशंकर का दावा है कि संजय निषाद ने 10 लाख रुपए नगद दिल्ली में बुलाकर लिए और आवेदन शुल्क के नाम पर भी 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई। इसके अलावा हरशंकर ने आरोप लगाया कि मिर्जापुर में होने वाले हर कार्यक्रम का खर्चा उम्मीदवार पर डाल दिया गया और निषाद पार्टी के पदाधिकारी विदाई के नाम पर 20,000 से 50,000 रुपए तक की मांग करते रहे। 6 महीने में विदाई और कार्यक्रमों पर खर्चा करते करते लगभग 50 लाख रुपए खर्चा हो चुके हैं और टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए देने की डिमांड रखी गई थी। और इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक विमर्श ने भ्रष्टाचार और आंतरिक राजनीति के सवाल खड़े कर दिए हैं। पुष्पलता बिंद का कहना है कि 6 महीने तक संजय निषाद ने उन्हें टिकट देने का झांसा दिया और उनके साथ जो धोखा हुआ उसके बदले समाज भी निषाद पार्टी को चुनाव में धोखा देगा। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि वे घर घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगी कि वे निषाद पार्टी और बीजेपी को वोट ना दे। और इस प्रकार के विचार से सवाल उठता है कि क्या निषाद समाज का समर्थन बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच विभाजित हो जाएगा या फिर एक नई राजनीतिक रणनीति का निर्माण करेगा। पुष्पलता का समर्थन करने वाले लोग जो समाज में उनकी जगह और प्रभाव को जानते हैं संभवतः इस चुनाव में निषाद पार्टी के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मझवा सीट पर पुष्पलता बिंद का प्रभाव साफ देखा गया था। उस वक्त वे बसपा की प्रत्याशी थी और उन्हें 52,990 वोट मिले थे जो तीसरे स्थान पर रही थी। आज ग्राम प्रधान के रूप में वे मझवा के वीरपुर में एक सम्मानित चेहरा हैं जिनके परिवार ने लगातार 3 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधानी की बागडोर संभाली हुई है। पुष्पलता के इस प्रभाव और उनकी चुनावी क्षमता को दरकिनार करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह एक बड़ा सवाल है। निषाद समाज की नाराजगी क्या बीजेपी के लिए नकारात्मक असर डालेगी? सियासी समीकरण यही नहीं रुकते। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद ने नामांकन दाखिल किया है जो इस मुकाबले को और रोचक बना रही हैं। एक और बीजेपी के प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य हैं जो बीजेपी के पुराने चेहरों में से एक हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी के लिए एक नए लेकिन प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से दीपक तिवारी के नामांकन ने मुकाबले को तिकोना बना दिया है। समाजवादी पार्टी निषाद समाज में अपनी जगह बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और डॉक्टर ज्योति बिंद की उम्मीदवारी के जरिए इसे एक सुनहरा मौका मान रही है। यह चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। इसके अलावा निषाद पार्टी का बीजेपी पार्टी की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। निषाद समाज के नेताओं के लिए यह सोचने का वक्त है कि वे पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा कब तक बनाए रखें, जबकि अंदरूनी सियासत में उनके हक और महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्तमान समय में निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन में पनपी दरारों ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी यह हैरान कर दिया है।
ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या निषाद पार्टी का निषाद समाज पूरा प्रभाव अब भी कायम है, या इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के पास इस समाज को लुभाने का मौका है। क्या निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद का नेतृत्व उनके समर्थकों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है, या अपने समर्थकों का विश्वास खो रहे हैं? हरिशंकर बिंद द्वारा संजय निषाद पर लगाए गए आर्थिक शोषण के आरोप एक गंभीर मामला है, और इस मामले में निषाद समाज के भीतर यह भावना गहराई तक बैठ सकती है कि पार्टी के बड़े नेता समाज की आकांक्षाओं की कीमत पर अपने निजी लाभ की सोच रहे हैं। क्या निषाद समाज इस प्रकार की राजनीति का साथ देगा, या फिर इस चुनाव में संजय निषाद के नेतृत्व के खिलाफ एक नई दिशा अपनाएगा? बीजेपी का यह निर्णय कि उन्होंने निषाद पार्टी की प्रमुख दावेदार को दरकिनार कर सुनिश्मिता मौर्य को टिकट दिया है, एक राजनीतिक खेल या शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा माना जा सकता है। बीजेपी को लगा कि शायद निषाद समाज की नाराजगी को शांत करना उनके लिए आसान होगा, मगर इस निर्णय ने उल्टा नतीजा दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी को मझवा की सीट जिताने के लिए निषाद समाज का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या समाज की उपेक्षा बीजेपी के लिए इस सीट पर भारी पड़ सकती है? इस चुनावी मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा में धकेल दिया है, जहां गठबंधन के आधारभूत सिद्धांतों पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच इस तकरार से समाज के बीच सियासी असंतोष की लहर दौड़ चुकी है। क्या निषाद समाज अपने नेताओं के प्रति विश्वास बनाए रखेगा, या फिर राजनीतिक स्तर पर अपने हक और पहचान के लिए एक नई रणनीति अपनाएगा? और इस स्थिति ने निषाद समाज के युवाओं को भी झकझोर दिया है, जो पार्टी में नई उम्मीदों के साथ जुड़ने की चाह रखते थे। मंझवा उपचुनाव में यह सियासी उठापटक एक व्यापक मुद्दे को भी जन्म देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां जाति आधारित समीकरण प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वहां इस प्रकार का असंतोष भविष्य में और अधिक राजनीतिक बदलावों के संकेत हो सकते हैं। क्या इस उपचुनाव से निकलने वाली यह आवाज उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावी माहौल को प्रभावित करेंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।